हम इस वीडियो में भिन्न यानी फ्रैक्शन के बारे में बात करने जा रहे हैं। भिन्न को समझने के कई सिद्धांत हैं, लेकिन अगर हम सबसे पहले इसको इसके मूल सिद्धांत से समझें तो बेहतर रहेगा। हमारे पास यहाँ एक वर्ग यानी स्क्वायर है। हम इस स्क्वायर को एक पूर्ण इकाई भी मान सकते हैं। मैं इसे लिख देता हूँ। ये एक पूर्ण इकाई है, यानी एक होल स्क्वायर है। अब मैं इसे 4 बराबर हिस्सों में बांट देता हूँ। तो ऐसे काटकर मैंने इसे 2 बराबर भागों में बांट दिया है और अब यहाँ से काटकर मैंने इसे 4 भागों में बांट दिया। तो अब ये 4 बराबर भाग बट चुके हैं। अब मैं इन 4 बराबर भागों में से एक को चुनने जा रहा हूँ। तो चलिए मैं इस वाले भाग को चुन लेता हूँ। अब सवाल ये है कि मैंने इस स्क्वायर के कितने भाग को लाल रंग से रंगा है। ये इन 4 बराबर भागों में से एक भाग है, ठीक है ना? मैंने 4 बराबर हिस्सों में से एक को रंगा है। मैंने 1, 2, 3, 4 बराबर हिस्सों में से एक को रंगा है। इसलिए हम इस भिन्न को ऐसे लिख सकते हैं कि ये टुकड़ा इस पूर्ण इकाई का एक चौथाई हिस्सा है। आप इसे दो तरीके से समझ सकते हैं। या तो आप इसे 4 बराबर भागों में से एक भाग मान सकते हैं, या फिर इस होल को यानी पूर्ण इकाई को 4 से विभाजित कर सकते हैं। आपको बिल्कुल यही परिणाम मिलेगा। अब चलिए एक और उदाहरण करते हैं। हम इस आयताकार को 8 बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं। 8 बराबर भागों में से एक भाग निकालें, मतलब 1/8 का मान निकालें। हम इस आयताकार दिखने वाली पूर्ण इकाई को 8 बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं। तो चलिए इसे थोड़ा और रोचक बनाते हैं। अब मैंने इसे यहां 2 भागों में बांट दिया है। अब मैं इन दोनों भागों को एक बार और 2 बराबर भागों में बांटूंगा। अब हम इन भागों को एक बार फिर बराबर बराबर भागों में बांटेंगे तो हमारे पास 8 बराबर भाग हो जाएंगे। ये बिल्कुल सही तो नहीं बना है क्योंकि मैंने इसे अपने हाथों से खींचा है, लेकिन उम्मीद है कि इससे आपको समझ आ जाएगा। तो अब मेरे पास 8 बराबर हिस्से हैं और मैं इनमें से किसी एक को चुनने जा रहा हूँ। मैं इनमें से किसी भी भाग को चुन सकता हूँ जो कि इसका 8वां हिस्सा होगा। चलिए मैं इस वाले को चुन लेता हूँ। तो एक बार फिर मैं यहाँ जिस भाग को लाल रंग से रंग रहा हूँ, ये इस पूर्ण इकाई के 8वें भाग को दर्शाता है। चलिए अब हम कुछ और उदाहरणों को देखते हैं जिन्हें मैंने पहले से ही रंग रखा है। अब मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को थोड़ी देर के लिए रोक कर रखें और इसे या तो अपने दिमाग में याद कर लें या किसी कागज पर लिख लें। अगर आप इस बैगनी वाले को एक पूर्ण इकाई मानते हैं तो ये लाल वाला हिस्सा किस भिन्न को दर्शाता है। इस नीले हिस्से को पूर्ण इकाई मानते हैं तो ये लाल हिस्सा किस भिन्न को दर्शाता है। अगर आप इस पीले हिस्से को पूर्ण इकाई मानते हैं तो ये लाल हिस्सा किस भिन्न को दर्शाता है। अब मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को रोक कर देखें। चलिए अब इनमें से हर को रोक कर देखते हैं। इस आयत में हमारे पास 3 बराबर हिस्से हैं और हमने इनमें से एक को रंग दिया है। तो ये लाल आयत पूर्ण इकाई के 1/3 को दर्शाता है। अब यहां इस गोलाकार में हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 बराबर भाग हैं और हमने उन 5 बराबर भागों में से एक को रंग दिया है। तो ये छोटा सा तिकोना टुकड़ा जो कि इस गोलाकार में है, इस वृत्त में है, ये तिकोना टुकड़ा 5वें भाग को दर्शाता है। तो ये हो गया 1/5। अब अगला वाला मजेदार है, ये जो पीला वाला है। आप कहेंगे मेरे पास यहाँ 4 भाग हैं और मैंने उनमें से एक को रंग दिया है जो कि निश्चित ही 1/4 भाग है। लेकिन याद रखें, बटे हुए ये 4 भाग बराबर होने चाहिए और यहाँ ये साफ दिखाई दे रहा है कि ये वाला भाग इस वाले भाग के बराबर नहीं है, या ये सभी भाग बराबर नहीं हैं। इसलिए आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये हिस्सा इसका 1/4 भाग है, यानी इस त्रिकोण का ये 1/4 भाग नहीं है।